Welcome to my YouTube channel Gotham Classes students. I hope you are well. Now today we are going to start for class 10 name of chapter real number. आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. इट मीन्स यहाँ पे हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है आपका रूट 2 इज इरेशनल. तो 2 आपका क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसे आपको इरेशनल प्रूव करना है. तो यहाँ पे इरेशनल प्रूव करने के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे, नेम ऑफ मेथड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. ओके अब ये मेथड आपको ये समझना है कि मेथड क्या होता है. तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमें यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना है. तो इसका जस्ट अपोजिट अब हम एज्यूम करेंगे. हम ये मान लेंगे कि हमारा ये जो रूट 2 है वो रेशनल नंबर है. अब ये रेशनल है तो आप इसे राइट करोगे किसकी फॉर्म में? p अपॉन q, यानी कि आप फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करोगे. अब जब ये कंप्लीट प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, इट मीन्स रूट 2 को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर पाएंगे तो ये रेशनल प्रूफ हो जाएगा. अगर नहीं राइट कर पाएंगे तो आपका ये इरेशनल प्रूफ होगा. सो लेट्स सी. लेट रूट 2 बी इरेशनल. लेट 2 बी इज रेशनल. आपने इसको क्या माना? रेशनल नंबर माना. ठीक है. वेयर सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b. आप इसे किस फॉर्म में राइट करोगे? a अपॉन बी फॉर्म में. अब यहां से हमें ये देखना है कि जो आपका किसी भी प्राइम नंबर को जब हम उसको इरेशनल प्रूव कर रहे हैं, यानी कि आप जब अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर उसको जब आप इरेशनल प्रूव करना है तो आपका जो फ्रैक्शन फॉर्म है ये हमेशा लोवेस्ट टर्म में होना चाहिए. लोवेस्ट टर्म का मतलब समझे आप? जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया 25 अपॉन 30. ओके अब आप इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाई 5 5 जो 25, 5 6 जा 30. अब बोथ नंबर्स आपके क्या लोवेस्ट टर्म में, इसके बाद ही कटेंगे नहीं. कहने का मेरा मतलब यह है कि 5 और 6 क्या है आपके इस टाइम? को प्राइम नंबर. इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वेयर a एंड b आर को प्राइम्स नंबर. अब आपके जब को प्राइम नंबर है तो हमें पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिंगल क्या होता है? 1. इनका इट मीन्स यहाँ पे अगर हम ये देखें 5 के फैक्टर क्या होता है? 1 एंड इटसेल्फ. एंड 6 में किस किस का डिवाइड होता है? 1 का, 2 का, 3 का एंड 6 का. तो यहाँ पे कॉमन डिवाइड क्या है? यहाँ पे 1. तो इट मीन्स को प्राइम नंबर्स है उसमें जो उनका कॉमन फैक्टर 1 रहेगा ओनली. तो HCF ऑफ हम बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर, वो आपका बनेगा यहाँ पे A एंड B के लिए 1. दैट्स क्लियर. ओके अब यहां तक हमने इसे कंप्लीट किया. देन आफ्टर अब यहां से थोड़ा सा हम एक थ्योरम आपकी उसको अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि वो यहां पे यूजफुल है हमारे लिए. सो लुक हियर, आई एम राइटिंग हियर if p divides a square then p also divides a. इसका मीन ये है कि कोई भी प्राइम नंबर, इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स इन स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी आप किसी प्राइम नंबर का डिवाइड कर रहे हो किसी पॉजिटिव इंटीजर में, तो उसका मतलब ये रहेगा जो प्राइम नंबर है वो उस नंबर पॉजिटिव इंटीजर में भी उसका क्या होगा? डिवाइड होगा. ठीक है. इसको और अच्छे से क्लियर करें. सो लुक हियर, 100 इज डिविजिबल बाय 2. मैंने कहा कि 100 डिविजिबल है किससे? 2 से. तो वी कैन राइट इट 10 होल स्क्वायर. 100 को हम इस टाइप से राइट कर सकते हैं 10 होल स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. इसका मतलब जो स्क्वायर ऑफ नंबर है वो भी किससे है? डिवाइड 2 से. तो यहां पे फिर राइट कर सकते हैं 10 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. मेरा कहने का मीन ये है कि जैसे 100 आपका 2 से डिवाइडेड है. ओके तो यहाँ पे 100 को आपने राइट किया 10 होल स्क्वायर की फॉर्म में. तो 100 क्या आपका एक टाइप से पॉजिटिव इंटीजर है. जब आपने स्क्वायर में राइट किया तो 10 आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा. पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है वो डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर से. 2 क्या आपका? प्राइम नंबर. तो इसका मतलब जब आपका स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर प्राइम नंबर से डिवाइडेड है तो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो भी किससे डिवाइड होगा? आपका उस प्राइम नंबर से. दैट्स क्लियर. ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है. तो वो यही थ्योरम आपके. सो यहाँ पे स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, हम यहाँ पे दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो वी कैन राइट हियर √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। नाउ स्क्वायर ऑफ √2 इज 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बहुत सिंपल है। अब यहां से हम ये देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू ऑफ a स्क्वायर 2b स्क्वायर, जो आपकी वैल्यू रहेगी a स्क्वायर की वो रहेगी आपकी 2b स्क्वायर। आप इसे दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से हम ये देखते हैं कि ये वाला टर्म है RHS पार्ट में, ये डिविजिबल है किससे, 2 से, यानी इस साइड 2 से डिवाइड हो रहा है। या फिर मैं ये कह दूं कि a स्क्वायर का फैक्टर फॉर्म इस टाइप से राइट किया हुआ है, ठीक है। तो यहां से ये समझ के चलो आप 2 का इस टर्म में डिवाइड हो रहा है तो इज इक्वल राइट हो रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर में भी क्या होगा, 2 का डिवाइड होगा। तो वही पॉइंट कंसेप्ट अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर में अगर डिवाइड है किसी भी प्राइम नंबर का, तो उस नंबर में भी किसका डिवाइड होगा, उस प्राइम नंबर का होगा। सो राइट हियर देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 का डिवाइड है किसमें, a स्क्वायर में। सो देन 2 आल्सो डिवाइड्स a, तो 2 का डिवाइड a में भी रहेगा, क्लियर, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। अब यहां से इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे। सो लुक हियर, आप अच्छे से बने रहो यहां पे, यस ओके। अब इसे हम, ये तो आपका फर्स्ट मेथड इस पे अप्लाई हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे वी कैन राइट हियर लेट, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्योंकि a में किसका डिवाइड हो रहा है, 2 का डिवाइड हो रहा है। तो मैं a को इस टाइप से राइट कर दूं, a इज इक्वल टू 2। जब आप a में 2 का डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, m मैंने से एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर आपका जो m है वो एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, क्लियर, कोई भी इंटीजर आपका m हो सकता है। तो यहां से आपका a इज इक्वल टू 2m है। अब इस वैल्यू को आप पुट करो किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, किसको, a की वैल्यू को। तो जब आप a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट आपकी है, तो a के प्लेस में क्या राइट करोगे आप, 2m। सो राइट हियर 2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। दैट्स क्लियर। अब यहां से 2 2 जा 4, तो ये बना आपका 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। सॉरी, ये कट जाएगा आपका 2b स्क्वायर। अब इसको अच्छे से वापस क्लियर करते हैं। ये जो टर्म है आपका, इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे इक्वल साइन है तो b स्क्वायर में भी किसका डिवाइड होगा, आपका 2 का डिवाइड होगा। तो यहीं से वही बात क्लियर होके आ रही है क्या, कि therefore 2 divides b square, then 2 also divides b। 2 का डिवाइड किस में भी होगा, b में भी होगा। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर, ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम यहां से कंप्लीट करेंगे सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम देखें तो आप यहां पे देखो, a में भी डिवाइड है किसका, 2 का, और b में भी डिवाइड है किसका, 2 का, ठीक है। इसका मतलब यह है कि a और b के लिए 2 क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर। तो उसे हम राइट करेंगे। सो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a और b के लिए 2 क्या रहेगा, आपका कॉमन फैक्टर रहेगा। लेकिन हमें यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट्स होता है, क्या, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स कि जो आपने यहां पे एज्यूम किया था, जो आपका एजिप्शन था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, a और b क्या था, आपके को प्राइम नंबर। तो उसे हम राइट करेंगे द assumption that a and b are co-prime
को प्राइम नंबर। आपने ये एज्यूम किया था कि आपके ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ए और बी में दोनों में कॉमन फैक्टर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका 2 बन रहा है, यानी 2 का डिवाइड जा रहा है। तो इसका मतलब ये बनेगा कि हमने जो एजम्पशन किया था वो क्या आपका रॉन्ग है, जो आपने एज्यूम किया था वो क्या निकला, आपका रॉन्ग निकला, यानी ए और बी आपके को प्राइम नंबर नहीं निकले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए, तो हम राइट करेंगे यहाँ पे ओवर, सो ओवर assumption is wrong। हमने जो एज्यूम किया है वो क्या निकला हमारा, wrong। तो इसका मतलब यह है कि आपका √2 इज इरेशनल, √2 क्या है आपका, इरेशनल नंबर। तो ये आपका यहीं से क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है। आप इसको एक वे हो रहा है इससे भी अच्छे से समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ पे देखें कि आपका जो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड हो रहा है, तो जब इस नंबर में 2 का डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या आपका 2 का डिवाइड कब होता है, जब नंबर इवन होता है। तो इसका मतलब ये इवन है तो ये भी इवन है। ओके, अब यहाँ से वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इसमें भी क्या हो रहा है आपका 2 का डिवाइड होता है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों साइड हमको इवन नंबर मिल रहे हैं। कॉमन क्या है यहाँ पे, इवन। अब जब यहाँ पे इवन कॉमन है तो इट मीन्स ये होगा कि इनके कॉमन जो फैक्टर वो कैसा आपका इवन है। अब यहाँ पे आप ये देखो ए और बी का जो ए और बी है आपके वो इवन प्रूफ हो रहे हैं, बट यहाँ पे ए और बी आपके लिए क्या है, यहाँ पे इनका जो कॉमन मिल रहा है आपको वो मिल रहा है HCF1, और HCF1 क्या आपके पास प्राइम ऑड नंबर। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि हमने जो एज्यूम किया है वो क्या हमारा एजम्पशन रॉन्ग निकल रहा है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि √2 क्या आपका इरेशनल नंबर है। ओके, सो राइट इट। ओके, यस, अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे वो है आपका प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। सेम वे है जिस टाइप से मैंने आपको √2 का जो इरेशनल प्रूफ करने का जो पैटर्न मैंने आपको क्लियर किया है उसी टाइप से हम √5 का भी सॉल्व करेंगे। कहने का मेरा मीन ये है कि किसी भी प्राइम नंबर का जब आप स्क्वायर रूट को आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो वहाँ पे जो मेथड हम अप्लाई करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उसी से हम इसको प्रूव करेंगे। और जो मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि एनी प्राइम नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर आपका डिविजिबल है किससे, या कोई पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल आपके किसी प्राइम नंबर से, तो वहाँ पे उस पॉजिटिव इंटीजर में भी उस प्राइम नंबर का डिवाइड होगा। तो उसकी हेल्प से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बात ये रही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि किस टाइप से हम कि प्राइम नंबर आपको गिवन है, प्राइम नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये ऑलवेज क्या रहेगा आपका इरेशनल रहेगा। तो वहां पे हमें ये सब प्रूफ नहीं करना होगा हमें, क्योंकि प्राइम नंबर को हमें पता है कि प्राइम नंबर का इरेशनल होता है, तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको राइट कर देंगे। तो क्लियरली आप वहां पे इस टाइप से पैटर्न हमको नहीं शो करना होगा, सिर्फ ये ओनली फॉर आपको यूज करना है इस पैटर्न को जब भी आपको किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट को इरेशनल प्रूफ करना है। सो लुक हियर, लेट्स सी, लेट √5 बी इरेशनल। आपका √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब जब आपने इसको इरेशनल नंबर प्रूव कर लिया, सॉरी रैशनल मानना है हमको, रैशनल, ठीक है, आपने रैशनल इसको एज्यूम किया। अब जब रैशनल एज्यूम किया तो इट मीन्स वी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, यानी हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो √5 इज इक्वल टू a/b। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट में जो आप फ्रैक्शन ले रहे हो a/b, ये आपको लेना है लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म का मतलब ये है कि आप जो भी फ्रैक्शन है उसका लोवेस्ट टर्म निकालना है। लोवेस्ट टर्म जब हम फाइंड करते हैं तो उन बोथ नंबर्स, ये दोनों डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये कैसे हमारे पेयर बन जाता है को प्राइम नंबर का। तो इट मीन्स वी कैन राइट हियर where A and B are co-primes नंबर, आपके को-प्राइम्स नंबर रहेंगे। अब को-प्राइम नंबर का जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मैक्सिमम सबसे ज्यादा कॉमन जो मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, वो आपका बनेगा 1, यानी 1 के अदरवाइज और कोई कॉमन नहीं बनेगा। अगर 1 के अदरवाइज कोई और अदर कॉमन बन जाता है तो इट मीन्स ये यहाँ पे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि प्रॉपर्टी को कंप्लीट अप्लाई नहीं कर रहा, जिससे हम राइट कर देंगे कि ये क्या है, इरेशनल है। ओके, अभी हमने इसको रैशनल एज्यूम किया है। सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो वी कैन राइट हियर √5
रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ रूट 5 इज 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। वैल्यू ऑफ a स्क्वायर 5b स्क्वायर। सेम भी हो गया, यहाँ पे जो RHS टर्म में आपका जो RHS टर्म है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब a स्क्वायर भी किससे डिवाइडेड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो वी कैन राइट हियर देयरफॉर 5 divides a square, then 5 also divides a, यानी 5 का डिवाइड a में भी होगा। क्लियर। अब यहां से फिर हम राइट करते हैं। अब आपको देखना, ये तो बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट हमने बना लिया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि लेट, आपने ये देखा कि जब a में 5 का डिवाइड जा रहा है तो यानी हम इसे राइट कर सकते हैं a इज इक्वल टू 5 तो राइट नहीं कर सकते। जब आप a में 5 का डिवाइड दोगे तो कोई ना कोई इंटीजर आपको बनेगा, तो उसे हमने एज्यूम कर लिया m। तो वेयर नेसेसरी m, आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो यहाँ पे। तो m इज एनी इंटीजर, m आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। दैट्स क्लियर। अब यहां से हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन फर्स्ट में आप इस वैल्यू को पुट करो। तो जब पुट करोगे तो a स्क्वायर मतलब 5m होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपके पास 5b स्क्वायर। So we can write here 25m square is equal to 5b square। 5 जब बनेगा आपका 25। क्लियर। इट मीन्स 5m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब सेम वही आ रहा है, यहाँ पे LHS टर्म में 5 का डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे RHS में भी किसका डिवाइड होगा, 5 का डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये बना देयरफॉर 5 डिवाइड्स, 5 क्या कर रहा है, डिवाइड्स हो रहा है 5 का किसमें, b स्क्वायर में। देन 5 का डिवाइड किसमें होगा, 5 इज आल्सो डिवाइड्स b, तो 5 का डिवाइड b में भी होगा, सिंपल। तो इसका मतलब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। ये जब आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि a और b ये दोनों जो आपके कोप्राइम नंबर है, इन कोप्राइम नंबर में 5 का भी डिवाइड हो रहा है। कोप्राइम नंबर तो सिंगल 1 का ही डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, यानी जो आपका 5 है वो कॉमन फैक्टर है किसके लिए, a का और b का कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है क्या, कि जो आपने एजप्शन जो आपने लिया था वो ये लिया था कि a और b को प्राइम नंबर है। तो उसे हम राइट करते हैं, बिकॉज दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द assumption that a and b are कोप्राइम नंबर। आपने a और b को क्या एज्यूम किया था, कोप्राइम नंबर एज्यूम किया था, ठीक है। बट यहाँ पे हमें ये तो आपने क्लियर हुआ, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब ये कोप्राइम नंबर है यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब आवर एजप्शन इज रॉन्ग। जो हमारा एजप्शन है वो कैसा है, रॉन्ग है आपका। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, आपका एजप्शन कैसा है, रॉन्ग है। अब जब आपका एजप्शन रॉन्ग है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया, होना क्या चाहिए 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 को हम a अपॉन b की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। सो √5 इज इरेशनल नंबर। दैट्स क्लियर। ओके, इसी टाइप से हम किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट को हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। ओके, आप इसको अच्छे से क्लियर करें, और इसी टाइप से √3 √5 का मैंने क्लियर, √7 किसी भी प्राइम नंबर को अपन प्रूव कर सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप अच्छे से हार्डवर्क करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।